हेलो, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद स्टडी पर। मैं सोनू कुमार और इस वीडियो में देखने वाले एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 8.2 को। पिछली वीडियो में हमने त्रिकोणमितीय सारणी को पूरा कर लिया था, जिसकी सहायता से ही इस एक्सरसाइज को हम खत्म करने वाले हैं। आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने बता दिया कि त्रिकोणमितीय सारणी कैसे बनाते हैं। तो अपने पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वे आप लोगों को याद रखने होते हैं। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 8.2 को। आपके सामने स्क्रीन पर एक्सरसाइज 8.2 के सवाल आ रहे हैं। इसमें कि पहला सवाल है निम्नलिखित के मान निकालिए। कुछ वैल्यू दी गई है, वो कुछ प्रश्नों में उनके मान निकालना है। तो मैं लिख लेता हूँ। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है फर्स्ट पार्ट, जिसमें कि लिखा है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री इंटू कोस 60 डिग्री। तो देखो, ये आपने देख लिया, ये स्क्रीन पर मैंने ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया है, जो कि आपकी स्क्रीन पर सामने आ रहा है सवाल। चलो, तो इसको सोल्व करना है, हमें इसका मान निकालना है त्रिकोणमितीय सारणी के सहायता से। मैं त्रिकोणमितीय सारणी आपकी स्क्रीन पर आ रही है, एक बार फिर से बता देता हूँ। जो कि 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, उनका कुछ महत्वपूर्ण कोण 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे मान होते हैं, जो हमें याद करने होते हैं। चलो, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। देखो, साइन 60 डिग्री का मान मैं फिलहाल पहले क्वेश्चन में आपको देखो स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, साइड में दिखाई दे रही है ना, तो वहां से उठाऊंगा। अगले क्वेश्चन में मैं इस सारणी को आपके सामने नहीं रहूंगा, आपको याद करनी है। मैंने पिछली वीडियो में बताया था, आपको ये याद करनी है। यदि याद नहीं की तो अभी कर लो, इसकी जरूरत पड़ने वाली है। चलो, साइन 60 डिग्री का मान लिखते हैं। साइन 60 डिग्री का मान होता है रूट में 3/2 इंटू कोस 30 डिग्री। कोस 30 डिग्री का मान होता है सेम, रूट में 3/2। देखो सारणी में साइन 60 और कोस 30 प्लस, आगे बढ़ते हैं, साइन 30 का मान होता है 1/2 और कोस 60 का मान होता है 1/2। ये मैंने इनकी वैल्यू को लिख लिया है, यानी कि मान को लिख लिया है। अब इसको कैलकुलेट करेंगे सिर्फ। चलो, √3 की इंटू √3 कितना होगा, ये हो जाता है 3, 2 और 2 यानी कि 2 दूनी 4 प्लस 1 की कम 1 और 2 दूनी 4। यहाँ से आगे देखो, एलसीएम सेम है तो 4 नीचे, 3 प्लस 1 कितना आ गया, इनर 1, 4/4, 4 से 4 कट गया, आंसर आ गया 1। तो इस प्रकार से जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिए थे, उनकी वैल्यू का यूज करके मुझे इस सवाल को हल करना था, जिसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल हो गया। इसको हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ट्रिक, ये क्या है, चलो यहाँ देखो, ये 12th में काम आएगी। फिलहाल के लिए मैं बता दे रहा हूँ। ये एक फॉर्मूला लिखा है, साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये फॉर्मूला होता है जो कि आपको 12th में आने वाला है। क्या, साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी। तो ये आपके सामने एक इस फॉर्मूले का ही एक रूप है। तो इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ, यहाँ ए की जगह 60 डिग्री काम कर रहा है और बी की जगह 30 डिग्री। तो इसको मैं इकट्ठा करके लिख सकता हूँ, साइन ए प्लस बी, ए की जगह 60 डिग्री और बी की जगह 30 डिग्री। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, साइन 60 प्लस 30 कितना हो गया, 90 डिग्री। और साइन 90 डिग्री का मान सारणी से 1। तो इस प्रकार से हम इस सवाल को ए से बी कर सकते हैं। ठीक है, चलो बढ़ते आगे सवाल की ओर। आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा है क्या, कि दूसरा पार्ट है इस सवाल का, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है, यानी कि इस पूरे जो भी सवाल दिया है इसका मान निकालना है त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से। सवाल क्या है, मैं ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूं। देखो, ठीक है, तो ये आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे सवाल आ गया। अब इसको देखो, हल करते हैं सारणी की सहायता से। अब सारणी के जो मान है वे आपको याद हो जाने चाहिए। देखो, tan 45 डिग्री का मान होता है 1 और यहाँ 1 का स्क्वायर, क्योंकि tan स्क्वायर 45 डिग्री है। मेरे पास सिर्फ tan 45 डिग्री का मान है 1, लेकिन ये स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया।
प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2, लेकिन यहाँ पे क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। साइन साइड का मान होता है √3/2, लेकिन ये क्या है, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ देखो दो, एक कवर एक, और ये देखो एक, स्क्वायर करने की जरूरत नहीं, आप इसको खोल के बाद में काटोगे तो इससे अच्छा है यही काट दो, क्योंकि एक चीज पूरी √3/2 स्क्वायर, √3/2 स्क्वायर, एक प्लस के एक माइनस के, यानी कि काट दो, या इसमें से ये गया 0 बचा, तो +0, और ये 2 एकम 2, और 0 कितना आया, आंसर 2। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो गया 2। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इस पहले सवाल का तीसरा पार्ट है, जिसमें दिया है कि कोस 45 डिग्री के अपॉन में सेक 30 डिग्री और प्लस कोसेक 30 डिग्री, इसका मुझे मान ज्ञात करना है त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से। चलो देखो, ये मैंने प्रश्न को यहाँ लिख लिया है। अब इसमें त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से इनके मान रखते हैं और उसके बाद इसको हल करते हैं। कोस 45 डिग्री, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2 याद हो जाना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3, 2/√3। क्यों? क्योंकि कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2, ये उसका उल्टा होता है। चलो कोसेक 30 डिग्री, कोसेक 30 डिग्री का मान होता है 2। क्या जी? बिल्कुल 2, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 2। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे हम सिर्फ इस सवाल को हल करते हुए आगे बढ़ते जाएंगे। देखो 1/√2, अब इसके नीचे मैं मान लेता हूँ 1, 2 है, इसके नीचे 1 मान लिया। अब देखो अगर एलसीएम बन रहा है तो एलसीएम ले लेते हैं दोनों का √3, सॉरी यहाँ से एलसीएम दोनों का ले लिया √3 नीचे का, क्योंकि ऊपर तो सिर्फ एक ही डिजिट है। देखो √3 और एक का एलसीएम आएगा √3। अगर एलसीएम नहीं आ रहा है तो नीचे दोनों के आपस में गुना और फिर क्रॉस गुना, इसकी इधर इसकी इधर, ऐसे भी कर सकते हैं। तो देखो √3 की 1 में गुना करके कितना आएगा, √3 एकम √3, 1 की 2 में 2 एकम 2, और 2 की √3 में 2√3। अब देखो 4, अब 4 का कैसे हल करेंगे, 4 को बार बार की गुना और अंदर अंदर की गुना ऐसे हल कर लेते हैं। तो 1 की गुना किस में होगी, √3 की, और √2 की गुना किस में होएगी, 2 + 2√3 में। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इससे आगे यहाँ लिख रहा हूँ। चलो √3 की 1 में गुना करके आएगा √3, √2 के अंदर गुना करो, 2√2 तो ये, प्लस 2 यहाँ है √2 की √3 में, इसकी रूट की रूट के अंदर हो जाएगी √2 दिए 6। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब √3 नीचे से कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है, 2, इसको बाहर निकाल लो, √2 प्लस के √6, ये बचा। अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ से आगे हम इस सवाल का करेंगे परिमीकरण। अब परिमीकरण क्या होता है, परिमीकरण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कोई संख्या a + b, इसका संयुग्मी अगर मुझे लिखना है, कंजुगेट बोलते हैं इसको, ये आप 11th में जाके बहुत सारा ऐसे सीखोगे, क्योंकि समित संख्या में आता है। संयुग्मी इसका बनता है a - का b, a + b, यानी कि कोई भी दो संख्या अगर उनके बीच में प्लस है तो बीच का चिन्ह माइनस कर दो तो वो उसका संयुग्मी बन जाता है। अब किसी भी संख्या में उसके संयुग्मी से गुणा और भाग करना परिमीकरण कहलाता है। देखो कैसे गुणा और भाग करना परिमीकरण। अब अगर इस संख्या का मैं संयुग्मी लिखना चाहूँ √2 + √6 का, तो बनेगा √2 - के √6। अब ये तो इसी संख्या में इसके संयुग्मी से गुणा तथा भाग करना क्या कहलाता है, परिमीकरण। हुआ क्या, ये पूरी की पूरी कीमत एक ही है, देखो पूरा कट गया, क्या बचा 1, यानी कि इस पूरी डिजिट में मैंने सिर्फ किससे गुणा करी, 1 से। अब किसी भी संख्या में 1 से गुणा करोगे तो उसका मान बदलेगा नहीं, 4 × 4 5 × 5, मान उतना ही रहता है, बदलता क्या है, रूप। तो इस संख्या का सिर्फ मैं इस परिमीकरण की सहायता से रूप बदलूंगा। अब रूप देखो कैसे बदले जाएगा, परिमीकरण समझ गए क्या हुआ, किसी भी संख्या के संयुग्म से उस संख्या में गुणा तथा भाग करने पर क्या कहलाएगा, परिमीकरण। अब देखो √3 की उसमें गुणा कर लो, √3 दूनी √6 माइनस के √3 की √6 में √6 दिए 18। चलो आगे बढ़ते हैं। नीचे देखो, नीचे यहाँ कुछ दिखाई दे रहा है आपको, a + b, a - b। 8 क्लास में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, a² - के b² बराबर a + b इंटू a - के b। तो ये वही फॉर्मूला है, a + b ये रहा, a - b ये रहा। यहाँ बस यहाँ खोल रहे हैं हम इसको, यहाँ हम इसको इकट्ठा करके लिख देंगे, यानी कि इसको इस फॉर्मेट में लिख देंगे। a की जगह √2 काम करेगा, b की जगह √6, तो 2 तो यहीं कहीं सेम का सेम। देखो √2 का स्क्वायर, a² - b² लिखना, तो √2 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं। √6
माइनस के रूट 18, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 18 को 9 गुना 2 अपॉन 2। रूट 2 का वर्ग कितना हुआ 2 और रूट 6 का वर्ग 6। चलो आगे बढ़े। रूट 6 माइनस 3, 9 का कितना हो गया अंडर रूट 3 और अंदर रह गया 2। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 ये 2 में से 6 गया माइनस के 4। अब 4 दूनी 8 बचा, 4 दूनी 8, तो वो माइनस के 8 रूट 6 माइनस के 3 रूट 2। अब जो माइनस का 8 है, या तो देखो इस माइनस को ऊपर पहुँचा दो या माइनस से दोनों में ऊपर नीचे गुना कर दो। यहाँ कर लेता हूँ, माइनस में अगर गुना करें रूट 6 माइनस के 3 रूट 2, नीचे माइनस का 8, इसमें माइनस से गुना करोगे तो नीचे तो हो जाएगा प्लस, और ऊपर जो चीज़ माइनस की हो जाएगी प्लस की। 3 रूट 2 प्लस का हो गया, ये हो गया माइनस का, और नीचे हो गया 8। ये आंसर है। ये इस वैल्यू का सरलतम रूप है। तो देखा आपने, इस सवाल को मैंने सिर्फ त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि सारणी की सहायता से इनके मान रखे और आगे सोल्व करते चलेगा। यहाँ से आगे क्या हुआ, ये सरलतम रूप में नहीं है। सरलतम रूप में आपने बचपन की क्लास में सीखा होगा, 6th 7th 8th क्लास में, कि किसी संख्या को सरलतम रूप में कैसे लिखते हैं। तो ये कहलाता है परिमीकरण। परिमीकरण के बाद मैंने इसको सरलतम रूप में लिख लिया। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्या प्रश्न है अगला? प्रश्न नंबर 1 का 4th पार्ट, जिसमें दिया है बहुत बड़ी वैल्यू सी है, घबराना मत। ठीक है, इसको भी करेंगे, जहाँ इतने कर दिया। इसमें दिया है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस के कोसेक 60 डिग्री अपोन में सबके, इन सबके अपोन में दिया है, क्या दिया है, sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो ये सवाल है, इसको मैंने त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से हल करना है। इन सब की वैल्यू रख के, तो मैं ये ब्लैक बोर्ड पे सवाल लिख चुका हूँ। चलो आपके सामने सवाल आ गया है। चलो अब इसको हल करते हैं त्रिकोणमितीय सारणी की सहायता से। इनकी वैल्यू रखिए, एक बार चेक कर लेते हैं कंफर्म कि क्या ये सवाल सही लिखा गया है या नहीं। sin 30 tan 45 माइनस कोसेक 60 sec 30 कोसेक कोट 45। चलो आगे बढ़ते हैं। sin 30 का मान रखेंगे 1/2, tan 45 का 1 माइनस कोसेक 60 का, कौन बता रहा है? चलो मैं ही बता देता हूँ। sin 60 का कितना होता है √3/2, तो इसका जाएगा 2/√3। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। sec 30 का मान भी सेम हो जाएगा 2/√3, क्योंकि cos 30 का 3/2 होता है, ये उसको उल्टा, प्लस cos 60 का मान हो जाएगा सेम, कितना 1/2 इसके sin 30 की, प्लस cot 45 इसका मान होगा 1। चलो अब देखें, मैंने वैल्यू रख दी। अब इसके आगे सिर्फ इसकी कैलकुलेशन है। कैलकुलेशन करने के लिए ऊपर को अलग सोल्व करेंगे, नीचे को अलग। ऊपर देखो इसके नीचे 1 मान लो, और 2 और √3 का सब का एलसीएम ले दो, 2√3। अब देखो इस सवाल में सिर्फ √3 नहीं है, इसके नीचे तो √3 की 1 में गुना करेंगे, √3 कम √3, यहाँ तो पूरा का पूरा 2√3 ही नहीं, तो 2√3 कम 2√3 माइनस 2 यहाँ से पहले ही है, लेकिन इसके नीचे क्या था √3, एलसीएम कितना है पूरा 2√3, तो 2 दिन, तो 2 से यहाँ इंटू हो जाएगा 2। अब फोन में नीचे देखो, इसके नीचे अब निचले वाले पोर्शन को अलग से हल करेंगे। 1 है 2√3, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 2√3। अब देखो √3 है, लेकिन इसके नीचे 2 तो नहीं था, एलसीएम में जो आया, तो 2 दूनी यहाँ हो जाएगा 4, प्लस 2 इसके नीचे √3 था, √3 कम √3, प्लस इसके नीचे तो कोई नहीं था, 2 चलो अब देखो, बार बार को गुना अंदर अंदर को, बार बार को गुना अंदर अंदर को, इसको हम इसे भी यहीं के यहीं काट सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल आया √3 और प्लस 2√3, ये कितना हो गया, एक ये रहा, यानी कि 1x और 2x 3x, यानी कि 3√3 हो गया। √3 को हम x मान सकते हैं, माइनस 2 दूनी आगे हो गया 4। चलो नीचे देखो 4 और प्लस 1√3 ये रहा, 2√3 ये रहा, कितना हो गया 3√3। देखो निचले वाले को ऊपर वाले के फॉर्मेट में लिख सकता हूँ, क्योंकि चिन्ह सहित उठा के उसकी वैल्यू नहीं चेंज होनी चाहिए, बस चिन्ह सहित उठा के इसको मैं किधर भी रख सकता हूँ। जैसे कैसे 3√3 को इधर रख लिया और प्लस के 4 इधर रख दिया। अब इससे आगे हम पिछले वाले सवाल की तरह इसका क्या करेंगे, परिमीकरण। परिमीकरण करने के लिए इसका संयुगी बनाया, 3√3 माइनस के 4 ये कर दी गुणा, और 3√3 माइनस के 4 ये कर दी भाग। ठीक है,
परिमीकरण कहते हैं इसको। चलो ऊपर देखो 3√3 माइनस के 4, ये भी इतना ही ये भी इतना ही, तो ऊपर तो हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों घात दोनों सेम डिजिट है, एक डिजिट आ रही एक डिजिट आ रही, तो ये हो गया होल स्क्वायर। नीचे देखो ये फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए माइनस के बी, तो इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर। ऊपर ये फॉर्मूला यूज हो गया। नीचे देखो क्या 8th क्लास के फॉर्मूले हैं सब। ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर बराबर होता है, ये सॉरी इसको ऐसे दिखा दो, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूलों की सहायता से ऊपर पहले वाला लगा, नीचे दूसरा वाला लगाऊंगा। देखो a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकता हूँ, तो a की जगह 3√3 इसका स्क्वायर माइनस बी की जगह 4 इसका स्क्वायर। चलो ऊपर देखो होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला भी होता है, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। ए की जगह 3√3 ऊपर उसका स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, बी 4 4 का स्क्वायर माइनस का 2ab, ए कितना 3√3 इंटू बी कितना 4। चलो नीचे देखो 3 का वर्ग हो गया 9√3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 4 का वर्ग हो गया 16। चलो आगे बढ़ो, 3 का वर्ग 9√3 का वर्ग 3 प्लस 4 का वर्ग 16 माइनस 2 दिए 6 6 चौक 24√3। नीचे देखो 9 दिया 27 माइनस के 16। ऊपर देखो 9 दिया 27 और 16 कितना हो गया, 27 और 16 हो गया ये 43 माइनस के 24√3 अपॉन में 27 में से 16 गया कितना बचा 11। ठीक है, तो ये इस प्रकार से इसका सरलतम लो ये आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। सवाल फर्स्ट नंबर सवाल का 5वां पार्ट है। इसमें दिया है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। तो इसका मैंने मान निकालना है। चलो देखते हैं, मैंने ब्लैक बोर्ड पर लिख लिया, तो हल करते हैं इसको। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस स्क्वायर 60 डिग्री का मान, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर प्लस 4 सेक 30 का मान होता है √2/√3, तो इसका स्क्वायर माइनस tan 45 का मान होता है 1, तो इसका स्क्वायर साइन 30 का मान होता है 1/2 इसका स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान होता है √3/2 और इसका स्क्वायर। चलो आगे बढ़ते हैं इसको। 5 1 का वर्ग 1 और 2 का 4, 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस 4 2 का वर्ग हो गया, यहाँ देखो 4 और √3 का वर्ग हो गया 3 माइनस 1 का वर्ग 1। नीचे देखो 1 का वर्ग 1 2 का वर्ग हो गया 4 प्लस √3 का वर्ग हो गया 3 2 का वर्ग हो गया 4। ऊपर को ऊपर सोल्व करेंगे, नीचे को नीचे। 5 एकम 5 अपॉन में 4 प्लस 4 चौक 16 अपॉन में 3 माइनस का 1। नीचे देखो, नीचे दोनों का एलसीएम कितना बन रहा 4, तो 1 प्लस 3 सेम है, तो डायरेक्ट भी जोड़ सकते हैं हम इसको। यहाँ देखो इससे आगे ऊपर ऊपर तीनों का एलसीएम ले लूंगा मैं इसके नीचे। चलो एक बार लिख लेता हूँ 5/4 प्लस 16/3 माइनस का नीचे 3 और 1 कितना हुआ, ये 3 है 4 और अपॉन में 4 4 से 4 गया, नीचे तो बचा 1, नीचे तो बच गया 1। ऊपर सारों का एलसीएम लेता हूँ 4 का 3 का 12, इसके नीचे 1 मान लेता हूँ। 4 का और 3 का एलसीएम आ गया कितना 12। चलो तो 4 दिए 12 तो 5 दिए 15, 3 चौक 12 तो 16 चौक के 64 और 12 कम 12। इस 1 से डिवाइड होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ना, नीचे सिर्फ बचेगा 12। यहाँ देखो 15 में से 12 घटा दो 3 और 64 में 3 जोड़ दो 67, तो इसका आंसर आ गया 67/12। ठीक है, तो इस प्रकार से ये सवाल भी होता है। तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर, जो कि आपकी स्क्रीन पर आए। सही विकल्प चुनना है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, अपने विकल्प को औचित्य भी दीजिए। फर्स्ट पार्ट है इसका 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, इसका मुझे वैल्यू निकालनी है और नीचे ऑप्शन दिया है कि इनमें से किसके बराबर होगी। ठीक है, चलो पहले मैं वैल्यू निकाल लेता हूँ इसको। देखो 2 tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर कर दो। चलो 2 एकम 2 अपॉन में √3, नीचे 1 प्लस 1 का वर्ग 1 √3 का वर्ग हो गया 3। ऊपर देखो 2 अपॉन में √3, नीचे इसके नीचे 1 मान लेता हूँ, तो एलसीएम आ गया 3, नीचे की आपस में गुना कर लो और क्रॉस गुना कर लो, तो 3 एकम 3
3 की क्रॉस गुना करो, 3 कम 3, 1 कम 1। आगे बढ़ते हैं, 2/√3, नीचे 3 और 1 4 हो गया, अपोन में 3 हो गया। अब देखो इससे आगे क्या करेंगे, बार बार को गुना अंदर अंदर कीजिए। चलो 2 गुना 3 हो गया और 4 गुना √3 हो गया, तो 2 से कट गया 2 बार। और अब देखो 3 और 2 √3, √3 को मैं लिख, सॉरी √3 को सेम रखो, ऊपर जो 3 है उसको लिख सकता हूँ मैं √3 गुना √3, याद रखना। √3 से √3 गया तो ये आ गया √3/2। अब देखो ऑप्शन में कोई है आपके सामने स्क्रीन पे है, ऑप्शन में तो ये वैल्यू नहीं है, लेकिन कुछ और दिया है। देखो क्या दिया है, ए में दिया है साइन 60 डिग्री, ए में दिया है साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2, तो ये ऑप्शन आ गया। पहले ही ऑप्शन से हम इसको चेक कर लेंगे, क्योंकि √3/2 जो की वैल्यू होती है वो साइन 60 की तो होती है, तो इसकी वैल्यू होगी साइन 60। तो इस प्रकार से ये पर्सन भी होता है। इसको मैं दूसरे तरीके से भी कर सकता हूँ। ये तो एक लेंथी तरीका हो गया, लेकिन आपको 11th क्लास में जाकर पता चलेगा कि ये एक फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो इसको मैं इस पर्सन की इस फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकता हूँ। कैसे, देखो tan की थीटा की जगह 30 डिग्री रख रहा, 2 tan 30 डिग्री 1 + tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 थीटा। 2 थीटा कितना है 30 डिग्री, तो साइन 2 30 कितना हो गया 60 डिग्री, या 60 डिग्री का मान हो गया सब, बस सीधा ऑप्शन में आ गया। ये तो मान रखने की जरूरत नहीं, तो इसको मैं इस प्रकार से भी कर सकता हूँ। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया है, इसी का सेकंड पार्ट है, जिसमें दिया है क्या कि 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री अपॉन में 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसकी वैल्यू मुझे, चलो तो इस प्रश्न में देखते हैं। देखो ये ऑप्शन दिया है, ए बराबर 0 डिग्री, बी बराबर 30 डिग्री, सी बराबर 45 डिग्री, डी बराबर 60 डिग्री। तो ऐसा कब संभव है कि साइन 2a बराबर टू साइन ए। देखो वैसे तो हम इस सवाल को एक फॉर्मूले की सहायता से भी कर सकते हैं, लेकिन वो फॉर्मूला आपके पास 11th क्लास में आएगा। लेकिन फिलहाल तो हम इस सवाल को चेक बाई ऑप्शन करेंगे। चेक बाई ऑप्शन का मतलब, अगर मैं साइन ए का मान 0 डिग्री रख दूँ, तो देखो यहाँ साइन 2 गुना 0 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान 0 डिग्री, तो साइन 2 दूनी 0 डिग्री रहेगा और 2 गुना साइन 0 डिग्री। तो ये देखो साइन 0 का मान 0 और 2 गुना 0, तो 0 बराबर 0, यानी कि कुल मिला के इसका ए के मान यानी कि 0 डिग्री पे ही संभव है। बी पे आप चेक कर सकते हो, कभी भी ऐसा नहीं होगा। बी की ए की जगह अगर मैं ए का मान 60 डिग्री रख दूँ, तो साइन 2 × 60 डिग्री, सॉरी 30 डिग्री बराबर 2 साइन ए का मान 30 डिग्री, तो 60 30 दूनी 60 डिग्री तो ये हो गया, और 2 साइन 30 डिग्री का मान हो गया 1/2, साइन 60 का √3/2, 2 कम 2 कट गया, जो कि √3/2 एक के कभी भी बराबर नहीं आ सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन भी जाएगा, ये भी जाएगा, आप चेक कर सकते हो, ये भी जाएगा। तो ए का 0 डिग्री पे ही ऐसा संभव है जब ए का मान 0 डिग्री हो। दूसरा तरीका क्या है, जो फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का, एक फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। मैं इस फॉर्मूले की सहायता से इस सवाल को कर सकता हूँ। जैसे क्या, साइन 2a बराबर दिया है साइन 2 साइन ए के, तो अगर मैं साइन 2 थीटा का देखो इस हिसाब से फॉर्मूला खोल दूँ, 2 साइन थीटा, थीटा की जगह ए है इंटू कोस ए बराबर 2 साइन ए, तो 2 साइन ए से 2 साइन ए गुना में कटाएं नीचे जाके, तो कोस ए की वैल्यू आएगी 1, ना कि जोड़ घटा में। अब देखो कोस ए कितने पर देता है 0 डिग्री पे, कोस 0 डिग्री का मान कितना होता है, एक त्रिकोण भी थे आसानी से, तो यहाँ कोस से कोस इसे काटते नहीं, दिखा देते हैं कि ए का मान आ गया 0 डिग्री, कोस से कोस ए से, ठीक है, काटते नहीं इसको। चलो तो ए का मान आ गया 0 डिग्री। ऐसे भी कर सकते हैं हम इस सवाल को, और ऐसे भी, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3, कोमा 0 डिग्री से लेकर a + b 90 डिग्री, यानी कि a + b का मान जो है वो 0 से 90 डिग्री के बीच में ही है, और a बड़ा है b से, ये सब कंडीशन भी है। तो a और b का मान ज्ञात करना। तीसरा सवाल है, देखो बच्चों इसमें दिया है कि tan a + b की वैल्यू दी है √3 और tan a - के b की वैल्यू दी है 1/√3।
कुछ और कंडीशन भी दी है जिसमें दिया है कि ए प्लस बी दोनों का योग तो 90 डिग्री से कम है और 0 के बीच में है। ए जो है दूसरी कंडीशन भी दी है, ए बड़ा है बी से। चलो इस सवाल को देखो मैं कैसे हल करता हूँ। tan a प्लस बी की वैल्यू दी है √3। अब √3 जो है tan में कितने की वैल्यू होती है वो लिख लेंगे हम। tan में कितने की वैल्यू होती है 30 डिग्री की, सॉरी 60 डिग्री की। कितने की 60 डिग्री की। तो यहाँ से देखो tan से tan काट देंगे तो a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी 60 डिग्री। ये बन गई अपनी समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार यहाँ से सोल्व करेंगे tan a माइनस बी 1/√3। tan में देख लेंगे कितनी की वैल्यू होती है 30 डिग्री। तो यहाँ भी tan से tan कट गया तो a माइनस बी की वैल्यू आ गई 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 यानी 2 यानी 2 अज्ञात है, इसमें a और b। अब इसको आप आगे 3 तरीके से कर सकते हैं। प्रतिस्थापन, विलोपन, वर्ष गुणन विधि, बहुत सारी विधि जो कि एक्सरसाइज 2 यानी कि चैप्टर नंबर 2 में मैंने सिखाई है। यदि आपने नहीं सीखी तो उस वीडियो को देखिए, उसमें सिखाया है। चलो तो मैं 1 और 2 को जोड़ देता हूँ यहाँ पे। अगर 1 और 2 को जोड़ लिया तो एक तो ये निकली a माइनस के b बराबर 30, उसको यहाँ लिखा और दोनों को जोड़ दिया। देखो b से b गया, ए कितना हो गया 2a और 60 30 हो गया 90। ए की वैल्यू आएगी 90 और 2 जाएगा नीचे कितना 45 बार, तो ए की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। अब ए इसके मान को मैं 1 में रख दूँ, 2 में रख दूँ, वहाँ से बी क्या आ जाएगी। अगर ए में रख दूँ, 1 में रख दूँ तो ए प्लस बी बराबर कितना है 60 डिग्री। ए की जगह रख सकता हूँ 45 डिग्री प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये 45 डिग्री उधर जाके घट जाएगा तो कितना आएगा, बी का मान आ जाएगा 15 डिग्री। तो इस प्रकार से ए की वैल्यू 45 डिग्री, बी के मान 15 डिग्री, जो कि कंडीशन फॉलो होती है कि ए बड़ा है बी से बड़ा है। 60 45 है और ये 15 है, और ए प्लस बी जो है दोनों 0 से 90 के बीच में। 45 15 कितना हो गया 60। तो इस प्रकार से सारी कंडीशन फॉलो करते हुए ए का मान 45 डिग्री और बी का 15 डिग्री आ गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और असत्य है, यानी कि फॉल्स और ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। अगला प्रश्न देखते हैं चौथे का फर्स्ट पार्ट। ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी जो है वो बराबर होता है साइन ए प्लस साइन बी के। ये बात बिल्कुल गलत है, मैं प्रूव करके दिखाता हूँ। एक्चुअली तो एक फॉर्मूला था साइन ए प्लस बी का, मैं इसी एक्सरसाइज में हमने यूज किया पहले सवाल में। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला था साइन इंटू कोस बी कोस इंटू साइन बी। एक गलत कैसे है, प्रूव कैसे करोगे। मान लो ए की वैल्यू रख लेते हैं कुछ भी 30 डिग्री, बी की वैल्यू मान लेते हैं 60 डिग्री। चलो तो थोड़ी देर के लिए देखो साइन ए की जगह कितना 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री। इधर देखो साइन ए अलग अलग सोल्व कर लेते हैं। साइन ए की जगह कितना 30 डिग्री और बी की जगह 60 डिग्री। ये ए प्लस बी कितना हो गया 90 डिग्री, तो इसकी तो वैल्यू आ गई 1 इधर वाले पार्ट की। अब इधर वाले पार्ट की भी अगर 1 के बराबर आएगी तो मैं कह दूंगा सत्य है बात। अगर 1 के बराबर नहीं आए तो है सत्य है। एक तो साइन 30 का मान 1/2, साइन 60 का मान √3/2। तो दो एलसीएम सेम है, अपॉन में 2 1 प्लस √3, जो कि 1 के बराबर नहीं हो सकता। तो इस प्रकार से बात बिल्कुल असत्य है। मैं आपको बता रहा हूँ साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है, अभी हमने इस एक्सरसाइज में यूज भी किया है। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए इंटू कोस बी प्लस कोस ए इंटू साइन बी, जो कि आप 11th क्लास में पढ़ने वाले हो। ठीक है, तो इस प्रकार से बात असत्य होगी। तो आगे बढ़ते हैं, दूसरा पार्ट है, इसी में आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। बात सत्य है, दिखाता हूँ मैं आपसे। थीटा के बढ़ने के बाद साइन थीटा का मान भी बढ़ता है, दिखाता हूँ। देखो यहाँ साइन 0 डिग्री का मान आपको पता है कितना है 0। साइन 30 डिग्री का मान आपको पता है कितना है 1/2। साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान होता है 1। देखो बच्चे ये 0 है और फिर 1/2 आ रहा है, फिर उसके बाद कितना हो रहा है 1/√2। ये इससे बड़ा ही होगा 1/√2, 1/2 से बड़ा ही होता है, क्योंकि ये 1/2 है और 1/√2 का मान होता है 1/1.414। ये √2 का मान होता है, तो ये 2 से भाग हो रहा है, ये 1.1414 उससे भी कम से भाग हो रहा है, तो ये इससे बड़ा ही आएगा। ठीक है, तो ऐसे हमें थीटा का मान देखो 0 30 45 60 90 बढ़ रहा है। थीटा का मान बढ़ने पर टोटल यानी कि साइन का मान भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बात सत्य है, ये बात सत्य है। तो दूसरा ऑप्शन क्या होगा सत्य। लेकिन 0 से 90 डिग्री।
आपको बता दूं, ये बात असत्य भी हो सकती है। कब? यदि मैं बोल दूं कि थीटा का जो मान है वो 90 से 180 डिग्री के बीच होगा। इसका कारण आपको पता चलेगा 11th क्लास में, मैं ही बताऊंगा, क्योंकि 90 से 180 डिग्री के बीच ये इसका मान घटता है। ठीक है, तो फिलहाल तो आप 0 से 90 डिग्री यानी कि पहले चतुर्थांश में एनसीईआरटी में इस बात के बारे में बात की गई है, तो ये क्या होगा? सत्य। ठीक है, 10th क्लास के लिए आपके लिए सत्य होगा। 11th क्लास में हम बात करेंगे इस पे, तो बहुत बड़ा डिस्कस होगा, साइन का ग्राफ सब कुछ सीखेंगे हम। चलो आगे बढ़ते हैं, तो वहां बताऊंगा आपको क्या कि साइन थीटा का मान 90 से 180 के बीच में कैसे घटता है। चलो थीटा का मान बढ़ाने पर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। थीटा में वृद्धि होने के साथ कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है। कोस थीटा के मान में वृद्धि होती है, असत्य हो गया, आपको खुद देखना है। इसमें कह रहा है कि थीटा के मान में वृद्धि होने पर कोस थीटा का मान भी बढ़ता है या नहीं। ये बिल्कुल असत्य है, क्योंकि कोस 0 का मान 1 होता है, फिर उसके आगे जैसे 30 करोगे वो आएगा √3/2, यानी कि घटता जाता है होर। ठीक है, तो ये बिल्कुल असत्य हो गया, दूसरा प्रश्न असत्य हो गया, फाल्स हो गया। चौथे ऑब्जेक्ट की ओर चलते हैं। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कोस थीटा कभी भी नहीं होता। साइन थीटा बराबर कोस थीटा, थीटा आल सभी मानों के लिए कभी भी नहीं होता। सिर्फ 45 डिग्री पे ऐसा होता है कि साइन 45 का और कोस 45 का मान 1 हो, वरना ऐसा तो नहीं होता कि साइन 30 का मान कोस 30 के मान के बराबर होता है, कभी नहीं। तो थीटा के सभी मानों के लिए ऐसा नहीं होता, सिर्फ 45 डिग्री पे ऐसा होता है, तो ये बात भी असत्य है। पांचवा पार्ट, ए बराबर 0 डिग्री पर कोट ए परिभाषित नहीं है। अभी देखते हैं, ये होता है कोस ए बटे साइन ए। कोस ए यानी कि कोस 0 डिग्री अपॉन में साइन 0 डिग्री। कोस 0 डिग्री का मान 1, साइन 0 डिग्री का मान 0, और 1/0 आते ही ये हो गया अपरिभाषित। तो ये बिल्कुल बात देखो, ये बोला है कि परिभाषित नहीं है, परिभाषित नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो गया? सत्य हो गया, क्योंकि ये तो परिभाषित नहीं है। कोट का 0 डिग्री पे मान परिभाषित नहीं है, क्या है ये? अपरिभाषित है। तो ये ऑप्शन सत्य है, क्योंकि उसने खुद ही कहा कि परिभाषित नहीं है, यानी कि अपरिभाषित है, तो ये ऑब्जेक्ट ऑप्शन सत्य है। तो इस प्रकार से ये एक्सरसाइज खत्म होती है। इससे अगले वाली एक्सरसाइज हम अगले वीडियो में करेंगे। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वेद स्टडी। धन्यवाद, जय हिंद।